नमस्कार, बिहार जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। देखिए, अभी हम लोग कुर्जी क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पर वार्ड नंबर 22C से खड़ी डिप्टी मेयर रजनी देवी जी खड़ी हैं। किसी कारणवश आज वो हमारे साथ नहीं बन पाई है। उनके बिहाफ में पप्पू राय जी हमारे साथ बातचीत करेंगे और उसके दौरान बताएंगे उनसे जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या क्या कुछ उन्होंने विकास के लिए किया है अपने क्षेत्र के लिए, तो उनके बिहाफ में पप्पू राय जी हमसे बातचीत करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो बिहार जंक्शन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू राय जी हमारे बिहार जंक्शन के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि जिस तरह से जो रजनी देवी जी हैं, किस तरह से खड़ी हुई थी डिप्टी मेयर के लिए? देखिए, हम लोग तो पहले मेयर के लिए लड़ते चुनाव शुरू में, तो 2 वोट से चुनाव हम लोग हार गए थे। उसके बाद पूरा पटना नगर निगम सभी मिल के साथ ही बोला कि आप डिप्टी मेयर का चुनाव लड़िए। तो हमने प्रस्ताव रखा कि अगर निर्विरोध होगा तब हम डिप्टी मेयर बनेंगे, नहीं तो चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन ऐसा प्लानिंग हुआ, सबको बोला नहीं ठीक है निर्विरोध आपको चुना जाएगा। लेकिन लास्ट आवर में एक उम्मीदवार लड़ गया जो बहुत बुरी तरह हारा। पहले तो जो डिप्टी मेयर का चुनाव है लड़ा नहीं जाता था, वार्ड पार्षद के द्वारा ही इसका चुनाव किया जाता था, चुना जाता था कि कौन डिप्टी मेयर बनेगा। अब जो है लोगों के द्वारा चुना जाएगा कि डिप्टी मेयर कौन बनेगा, तो इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, ये सरासर गलत है। अगर नियमानुसार मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छा बात है कि खरीद फरोख्त से बचेगा और मेयर फ्री महसूस करेगा। पहले क्या होता था कि मेयर अपना 2 साल बड़ा विश्वास प्रस्ताव आता था, उसके चलते कुछ पार्षद लोग को दबाव में अपना काम करता था, जो विरोध में रहा उसको काम नहीं होता था, कभी फ्री महसूस नहीं होता था मेयर। हर 2 साल बड़ा विश्वास प्रस्ताव, उसके बाद साले साल विश्वास प्रस्ताव आना। और जहाँ तक बात रही डिप्टी मेयर का चुनाव होना डायरेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। डिप्टी मेयर हम समझते हैं कोई पद नहीं है, संवैधानिक पद। ये सिर्फ एक नाम के लिए डिप्टी मेयर इसके पहले भी था और आज भी जो चुनाव होने जा रहा है डायरेक्ट, इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। कारण है कि डिप्टी मेयर के पास जब कोई संचिका ही नहीं जाता है तो डिप्टी मेयर किस काम का, कोई काम का नहीं है। मान लिया जाए 16 लाख 17 लाख जनता डिप्टी मेयर का चुनाव करेगा, तो जनता जब चुनेगा आपको प्रतिनिधि तो आपसे उम्मीद रखेगा कि मेरा नेता है, हम काम करेंगे। और डिप्टी मेयर पास कोई सा पावर नहीं है, काम कीजिएगा। रही बात पावर को, तो पावर तो मेयर के पास भी नहीं है अभी के डेट में। ये मेयर साहिबा भी जो है अभी कमिश्नर के अधीन रहती है, सारा पावर नगर आयुक्त के पास है। तो ये सरासर गलत है। चुनाव हो डायरेक्ट हो, लेकिन इसको स्वतंत्र पावर मिलना चाहिए। मेयर को ही मिलना चाहिए, डिप्टी मेयर को ही मिलना चाहिए। अगर डिप्टी मेयर को अलग से पावर नहीं मिलता तो चुनाव नहीं कराना चाहिए। जिस तरह चुनाव के बाद जब स्टैंडिंग काउंसिल का मनोनीत करता है मेयर, उसी तरह डिप्टी मेयर का ही मनोनीत कर दे, और नहीं तो उसको पावर दे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी पप्पू राय जी कि जो है एक डिप्टी मेयर का बेसिकली काम क्या होता है करने के लिए, अपने जनता के लिए क्या काम होता है? जो पार्षद का होता है वही डिप्टी मेयर का है, नाम का डिप्टी मेयर, और पावर कुछ नहीं है। कोई उसके बाद जब संझके नहीं जा रहा है सिग्नेचर के लिए तो पावर क्या हुआ? कुछ नहीं। जो एज ए पार्षद एज ए डिप्टी मेयर बराबर है। सिर्फ एक आपको एक गाड़ी मिल जाएगा और एक चेम्बर मिल जाएगा। आप डिप्टी मेयर जाए, कुर्सी पे बैठिए, कुर्सी पे बैठकर शोभा बढ़ाइए कुर्सी का। अब कोई फाइलें नहीं आएगा, बस सिग्नेचर करना है, कोई काम नहीं। किस तरह का पावर आप चाहते हैं कि डिप्टी मेयर या वार्ड पार्षद को मिलना चाहिए? पावर तो हम पटना का अगर मेयर चुनते हैं और अदर स्टेट में जिस तरह का है उस तरह का पावर मिलना चाहिए, स्वतंत्र पावर। अब मेरे क्षेत्र में स्कूल देख लीजिए सरकारी है, जहाँ जाइएगा तो बेंच कुर्सी नहीं है, उसका बाउंड्री वाल तक नहीं है। हम लोग पास कोई ऐसा पावर नहीं, कुछ अपना फंड से उसको काम विकास कर सकते हैं, कोई विकास नहीं कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में जाइए 22C में कुर्जी पुल पर मस्जिद गली में एक मुस्लिम का स्कूल है, उसमें बाथरूम तक नहीं है, पंखा तक नहीं है। तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पावर नहीं, उसको हम हेल्प कर सकते हैं। यानी कि आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि हमारा जो क्षेत्र है वो विकसित नहीं हो पा रहा है और आप करना चाह रहे हैं, पावर नहीं होने की वजह से आप कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, पावर नहीं होने से करना चाहता है। पार्षद का भी ऐसा, आपके पास तो लोगों का पावर है, लोगों का सहयोग है, तो उसके सहायता से क्यों नहीं करते हैं? लोगों को सहायता से, लोगों से चंदा ले कीजिएगा आप काम। लोगों वोट दिए आपसे, लोग आपसे उम्मीद रखा है, तो आप उससे बोलिए कि चंदा दीजिए काम करने के लिए। आप जहाँ तक सक्षम रहिएगा वही ना कीजिएगा।
जैसे मेरे वार्ड में देख लीजिए, अभी तक मात्र 15 बोर्डिंग का टेंडर हुआ, लेकिन बोर्डिंग का डिमांड था 30-35 को, 32 बोर्डिंग हम करा चुके। तो जहाँ तक आप सक्षम रहिएगा वहीं तक न कराइएगा। बिल्कुल सही बोला आपने। अभी जो यहाँ की डिप्टी मेयर जी हैं, वो जब से जीती हुई हैं अभी तक अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया? एज ए पार्षद का नाते तो 5 साल से कर ही रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, अभी तो जो बन रहा है कर रहे हैं हम लोग। देखिए, हम आप लोगों के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का जरूरत है। बिल्कुल बिहार का शिक्षा चौपट हो चुका है। किसी भी प्राथमिक स्कूल में आप चले जाइए, वहाँ जाने के बाद कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो आपको अप टू डेट मिल जाएगा। कहीं कहीं स्कूल में जाइएगा तो ब्लैक बोर्ड तक नहीं मिलेगा, तो बच्चा क्या पढ़ेगा? बेंच कुर्सी नहीं, किसी भी स्कूल का बाउंड्री वॉल नहीं है। छुट्टी होने के बाद 2 बजे बाद हर सरकारी स्कूल में देखिएगा 4 गो लफुआ बैठे गांजा पी रहा है, स्मैक पी रहा है, उसका बाउंड्री वॉल गेटे नहीं है, तो क्या पढ़ाई होगा उसमें? इसलिए मैं आपको लोगों के माध्यम से सरकार तक बात को पहुंचाइए कि शिक्षा में बिल्कुल सुधार का जरूरत है। और हम लोग अगला मुद्दा भी रहेगा चुनाव का, शिक्षा ही रहेगा। शिक्षा बिल्कुल चौपट हो चुका है बिहार का, इस पर बहुत विशेष ध्यान देने का जरूरत है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, उसका भवन देखिएगा तो बैठने लायक नहीं रहेगा। प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, उसका भवन देखिए, देखते बनेगा। और वही जस्ट उल्टा अगर सरकारी टीचर के घर चले जाइएगा तो उसका भवन मिलेगा बहुत सुंदर है। अब प्राइवेट स्कूल के टीचर के यहाँ जाइएगा तो बेचारा बिल्कुल झोपड़ी में रहता है। वो जब 15,000 12,000 शिक्षा दे सकता है, अच्छा, हमारे सरकारी टीचर 70,000 रुपया महीना मिल रहा है, उसको शिक्षा नहीं दे सकता है, तो उसका देखिए घर लगेगा, हाँ ये घर है, जस्ट उल्टा है। आप विद्यालय जाइएगा तो झोपड़ी नुमा मिलेगा, जस्ट उल्टा है। देखिए, ये इन्होंने बात जो बोली है, बहुत इम्प्रेसिव बात बोली है कि जो सरकारी शिक्षक होते हैं उनका घर वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पढ़ाने के नाम पर वो शून्य है। और सरकारी विद्यालयों की बात की जाए तो वो तो आप खैर देख ही रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है। तो आप पप्पू राय जी ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास पावर आ जाते तो सबसे पहले आप बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधारने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य एकदम दोनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा तो एकदम चौपट हो चुका है। जिस दिन हमारे हाथ में पावर मिला, बिल्कुल शिक्षा पर ध्यान देंगे। जब बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो किसी चीज़ का जरूरत नहीं है। जो सरकार इतना शराबबंदी करो, दहेज बंद करो, कुछों का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई बंद है नहीं, कोई बंद है भी नहीं, बिल्कुल अपने आप सब काम हो जाएगा। कम उम्र में शादी नहीं करना, ये शिक्षा की कमी है। तो सबसे पहले हम सरकार से कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा पर आप ध्यान दीजिए, इतना करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आधा काम लोग 80% लोग जनता अपने कर लेगा, शिक्षित रहेगा तो। आपके पास उस तरह का पावर आ जाता है तो किस तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार का सुधारने की, सबसे पहले क्या चीज़ करिएगा शिक्षा व्यवस्था सुधारने की? हमारे जो शिक्षा मंत्री बोलते हैं, महीना में के दिन सरकारी स्कूल में घूम के इन्फेक्शन करते हैं। अगर घूम के देख ले, गांव शहर तो बहुत दूर है, शहर में जाइए ना, जहाँ CM हाउस से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर स्कूल है, विद्यालय है, वहाँ तो जाकर देख लीजिए। जैसे देखिए कि मैनपुरा में पाकड़तर मेरा सरकारी स्कूल है, हमने वहाँ बोर्डिंग करा दिया। अब बोर्डिंग कराने के बाद उसमें बाउंड्री वाल नहीं होने के कारण 50 फीट अंदर से चोर मोटर चुरा के बेच दिया। तो क्या ध्यान दे रहे हैं मंत्री जी? कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। ये तो रही कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, और अगर आपको अपने क्षेत्र के लिए करना रहे, रोड के लिए, नल जल के लिए, लोगों का जो राशन कार्ड बनता है उसके लिए, तो उसके लिए आप किस तरह से लोगों का मदद करेंगे? देखिए, ये जो राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, जब कोरोना काल हुआ था तो हमारे मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया था कि 3 दिन में राशन कार्ड हम बना के देंगे। और हमारे पास भी राशन कार्ड लगता है 3500-3600 जमा हुआ, उसमें से 700-800 राशन कार्ड बना। वो जो राशन कार्ड बना वो एक नाम के लिए राशन कार्ड बना। 10 फैमिली का नाम दिए, एक आदमी को बना के भेज दिया, 1 यूनिट का, 2 यूनिट का बना कर दे दिया। तो ये सब देखिए बयानबाजी है, उस पर हम भरोसा नहीं करते हैं। काम जमीन पर होना चाहिए। भाषण देना अलग चीज़ है, स्टेटमेंट देना अलग चीज़ है, उस सब पर हम विश्वास नहीं करते हैं। यानी कि आप सीधा से बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भाषण उस पर विश्वास नहीं करते, जमीनी स्तर से काम करने पर विश्वास? बिल्कुल बिल्कुल, जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। अरे आप सरकारी स्कूल देने दीजिए, हर पार्षद को अंदर दे दीजिए, देखिए प्राइवेट स्कूल अच्छा चलेगा।
उसका विकास करने का पावर दीजिए, एक एस्टीमेट बना के भेजे, इसका विकास होना चाहिए। आज के डेट में क्या है, सब बच्चा लोग क्यों दौड़ रहा है संत माइकल, नेटोड्राम, डनबॉस्को, जो गरीब से गरीब भी है वो खेत बेच के पढ़ाना चाह रहा है। क्यों? कारण है कि सरकारी स्कूल में शिक्षे नहीं है, तो वहाँ भेज कर भच्चा का भविष्य खराब करेगा। इसलिए गार्जियन मजबूरी में भी कम खाना खा के भी प्राइवेट स्कूल की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, बच्चा जब छुट्टी होता था 1000 बच्चा रहता था। श्रीचंद्र मध्य विद्यालय हम लोग पढ़ते थे, जब छुट्टी होता था 700 से 800 बच्चा का छुट्टी होता। आज जाइए वहाँ छुट्टी होता पता नहीं चलेगा, 30-40 को बच्चा निकलता है, खत्म। स्टूडेंटे नहीं है, पढ़ाइए नहीं है। तो अभी आप जो है पावर की वजह से आवाज़ नहीं उठाना चाह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप अवेलेबल नहीं करा सकते हैं, इस वजह से आवाज़ नहीं उठा सकते। तो आप इस तरह का शिक्षा व्यवस्था अपने ही क्षेत्र के कुछ लोगों के साथ मिलकर क्या सोचे नहीं कि हमको आवाज़ उठाना चाहिए अपने क्षेत्र के स्कूल के लिए? देखिए, हम तो आप लोगों के माध्यम से हमेशा शिक्षा पर आवाज़ उठाते हैं। जब भी कोई आता है तो मैं शिक्षा का बात जरूर रखता हूँ। शिक्षा का हम समझते हैं कि प्राथमिक विद्यालय का शिक्षा जो है किसी पार्षद के हवाले कर दीजिए, हर पार्षद के हवाले, इसका विकास करने के लिए, और उसको जवाबदेही दीजिए कि आप अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होता तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए शिक्षा किस तरह आगे बढ़ता है, बिल्कुल आगे बढ़ेगा। आप पार्षद को दंडित कीजिए, कहिए कि आपके एरिया में अगर स्कूल कंप्लीट नहीं रहा, बच्चा नहीं पढ़ता है, तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। हर पार्षद एक्टिव हुए काम करेगा, लेकिन उसके पास कुछ रहेगा तब तो करने के लिए। जी, आप बात तो इस तरह से कर रहे हैं जैसे पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेने वाला बात कर रहे हैं कि आप जिस एरिया में जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र पर आवाज़ उठा रहे कि भाषण देने वाला हम काम नहीं करते हैं, काम करने पर हम विश्वास रखते हैं। बिल्कुल काम करने पर विश्वास करते हैं। कोरोना जब हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, आप लोग उस समय नहीं आए थे। लगातार हम 90 दिन तक राशन बांटते रह गए थे, और ऐसा नहीं कि 2 पैकेट 4 पैकेट, डेली 2000 आदमी राशन बांटते थे, डेली कंटिन्यू, एक दिन भी नागा नहीं किए थे, लगातार 90 दिन राशन बांटे थे। लेकिन हम लोग कोई बयानबाजी नहीं करते, सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। मैं आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी पप्पू राय जी, कि जब आप डिप्टी मेयर नहीं थे उससे पहले आपका क्या प्रोफेशन था, क्या करते थे? डिप्टी जब पार्षद नहीं थे उसके पहले भी हम सामाजिक काम करते थे, बिल्कुल शुरू से। जैसे देखिए, हम लोग जब सामाजिक काम करते थे, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हम लोग यहाँ कुर्जी घाट छठ पूजा काफ़ी फेमस होता है पटना का। उस समय से हम लगातार छठ पूजा का लगता है कि 15 साल यहाँ अध्यक्ष थे, और लगातार सामाजिक काम करते थे। छठ पूजा में साड़ी बांटना हो, नारियल बांटना हो, वो आज भी करते हैं। शुरू से मेरा लॉबी रहा सामाजिक काम करना, करते रहे, आगे भी करते रहेंगे।